आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आपको करना क्या है, सब्सक्राइब के बाद में आपको आइकन पर प्रेस करना है और जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, पहुँचती रहे। साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर ले दोस्तों, डैनियल राज पेज, और आपको करना क्या है, वो थंब को प्रेस करना है और आप जो है मुझसे ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने गलत शिक्षाओं के प्रति मुहिम को चलाया है, 650 से भी ज़्यादा मेंबर्स अभी तक जुड़ चुके हैं पूरे भारत से। और हम चाहते हैं कि आपको और भी लोगों को जोड़े, कम से कम लाखों की तादाद में हम जो है ये संख्या बढ़ाना चाहते हैं पूरे भारत में, ताकि 22वीं पीढ़ी को सही शिक्षा के साथ में हम जो है मसीहत पहुंचा सके। ना दोस्तों, आपको करना क्या, इनमें से किसी एक नंबर पर कॉल करना है, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक आपको कॉल करना है, उसके बाद नहीं करना है। और आपको इन्हें कहना है कि वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराए। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, बड़ा गंभीर विषय है, समझदारी का विषय है और आपको जानना है। और मेरा मकसद यही है आप सभी के पास आने का, शिक्षाओं के माध्यम से। यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी यानी एक कलीसिया, यीशु की कलीसिया, हम सब उसके अंग हैं। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब से मैं भारत में सेविकाई कर रहा हूँ, 26 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि प्रभु का वचन सभी लोगों तक, सभी कलीसियाओं तक सही शिक्षा के माध्यम से पहुँच सके। मैं आपका पास्टर नहीं हूँ, मैं आपका बाइबल टीचर नहीं हूँ, लेकिन जिस परमेश्वर को आप मानते हैं मैं भी उसी को मानता हूँ, उस वसीले से आपके बीच में आ रहा हूँ। साथ ही साथ डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता, तो मेरा कोई हिडन एजेंडा या फिर कोई छुपा रहस्य नहीं है। मकसद एक ही है कि आपको प्रभु की खरी शिक्षा में जोड़ा जाए। ना दोस्तों, आज का विषय कौन सी है सही कलीसिया, कौन सी है सही शिक्षा। मैं इस दो विषय पे आपके बीच में बात करने पर हूं और आपको समझाने पर हूं। मेरे साथ में बने रहें और ध्यान से देखते रहें, कौन सी है सही कलीसिया, कौन सी है सही शिक्षा। अगर सही सिद्धांतों के अनुसार कलीसियाएं और शिक्षाएं नहीं दी जा रही है तो ऐसी जगहों पर ना जाएं। मैं रिपीट करता हूं कि अगर सही सिद्धांतों के अनुसार कलीसियाएं और सही शिक्षाएं नहीं दी जा रही है तो ऐसी जगहों पर ना जाएं। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान आपसे प्रभु ने बहुत सारी बातें करी होंगी, आपने बहुत सारी बातों को समझा होगा, कौन सी है सही कलीसियाएं, कौन सी है सही शिक्षाएं। आप अभी तक 40 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, आप समझ गए होंगे। और मैं जानता हूं कि जब ये प्रचार मैं कर रहा हूं, इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं, आप भी अपने आप को रीचेक कर सकते हैं कि आप कहां जाते थे, कौन सी शिक्षा सुनते थे, आपका कौन सा चर्च था, डिनोमिनेशन था, आप किसको फॉलो करते थे, कौन था आपका फेवरेट प्रीचर और आप कैसे उसको सुनते थे। तो आप रीचेक करिए और आप अगर पता चलता है वो सही नहीं है वचन के अनुसार, तो ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों को ना सुने और ऐसी जगहों पर ना जाए। ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे ये वचन है। दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे ये वचन है। कौन सा? पहला यूहन्ना 2:24, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 24। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। आपने आरंभ में क्या सुना था, मैं रखने जा रहा हूं। आपने जो आरंभ में सुना था, यूहन्ना कहता है उसी में बने रहो। अब इसको देखिए, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि तुम उसमें बने रहो या बने रहे, तो देखिए क्या लिखा है, तो तुम भी पुत्र में यानी यीशु में और पिता में बने रहोगे। तो इसका मतलब है कि सही शिक्षा, सही कलीसिया में अगर आप जा रहे हो और सही शिक्षा आप सुन रहे हो तो आप पुत्र में बने हो और पिता में बने हो। कितना गंभीर विषय है और कितना दिलचस्प विषय है। कभी कभी आपने इसको शायद नजरअंदाज कर दिया होगा, आपने इसके ऊपर फोकस नहीं किया होगा, खास करके ये जो वचन मैंने आपको अभी पढ़वाया, और इसी कारण से मैं ये बोलने पे मजबूर हो गया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जितना लंबा चल रहा है, मैं नहीं जानता कितना लंबा मैं इसको खींच पाऊंगा। कोशिश यह होगी कि शॉर्ट में आपको बता सकूं। ये वचन बहुत गंभीर है दोस्तों, आपको समझना होगा कि जो शिक्षा आपने सुनी है आपको उसी में बने रहना है। जो यूहन्ना को मिली थी यीशु के द्वारा, पतरस को मिली थी यीशु के द्वारा, पौलुस को मिली थी यीशु के द्वारा, डैनियल राज को मिली है यीशु के द्वारा, आपको मिली है यीशु के द्वारा, पहली सदी की कलीसिया को मिली है यीशु के द्वारा। अगर हम उसमें बने रहते हैं, उस शिक्षा में बने रहते हैं, तो याद रखो आपके पास में पुत्र भी है और आपके पास में पिता भी है। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, अगर आपके पास में वो शिक्षाएं नहीं है तो ना तो आपके पास में पुत्र है ना तो आपके पास में पिता है। ना क्या है वो शिक्षा, कौन सी है? वो आरंभ की बातें, यीशु की आरंभ की बातें। दोस्तों, मत्ती की किताब उसका 28 का 18 से 20 में, मरकुस का किताब उसका 16 से 15 में, लूका की किताब उसका 24 का 47 में, और फिर उसके 47 में, फिर यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 में। मैं वापस इसको दोहरा देता, मैथ्यू 28 to 18 to 20, मार्क 16
16:15, लूक 24:47, जॉन चैप्टर 20:21, इन सभी जगहों पर यीशु की शिक्षा दी गई थी। आज भी आपको और मुझे भी यही दी जा रही है। अगर जो कलीसिया में आप जाते हैं, जिस पास्टर को, टीचर को, जो भी आपके प्रीचर है उसको फॉलो करते हैं, अगर वो ये नहीं सिखा रहे हैं जिसको पतरस और यूहन्ना और पौलुस सिखा चुके हैं अपने पहले सदी के कलीसिया में, अगर ये वो नहीं सिखा रहे, ऐसी जगह पे ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। मैं रिपीट करता हूं, डैनियल राज की भी वीडियो आप तभी देखिए। मुझे जो कम से कम 55,000 सब्सक्राइबर्स अगर फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए करें क्योंकि मैं ये शिक्षा दे रहा हूं। अगर ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं, इस पे आधारित शिक्षा नहीं दे रहा हूं, तो आप डैनियल राज के जो चैनल है उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो करना बंद कर दीजिए। मैं ये बातें क्यों रख रहा हूं? बड़ा गंभीर विषय ये वाला। अगर आप शिक्षा में बने हैं, आपके पास में पुत्र है, शिक्षा में नहीं है, आपके पास में पुत्र और पिता नहीं है, कितना गंभीर विषय ना दोस्तों। इसको देखिए, पहली सदी की कलीसिया का डॉक्ट्रिन या सिद्धांत यही सब तो था। चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो या उसके बाद के लोग हो, उन सभी ने यीशु मसीह की इसी शिक्षा को सिखाया। यीशु, मेरे पास में वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर्स यहां डाल सकता था, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए। यही शिक्षा पहली सदी की कलीसिया सिखाती थी ना। इसको देखिए, कुछ ऐसे वचन जो शिक्षाओं को बिगाड़ेगी भविष्य में, जो पौलुस ने, यीशु ने, पतरस ने, यूहन्ना ने कही। आइए उसको ऊपर जल्दी से जाते हैं। मत्ती की किताब उसका 24 में लिखता है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। ये किसके शब्द हैं? यीशु के। यीशु किसको बता रहा है? आपको और मुझे। यीशु ने क्या कहा था? ऐसे दिन आएंगे, झूठे लोग आएंगे, आपके टेलीविजन पे खड़े हो जाएंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपके कन्वेंशन में, आपके क्रूसेड में ऐसे लोग आएंगे। तो वचन कहता है कि तुम्हें सावधान रहना है और कहता है कि चुने हुए तक को भरमा देंगे। इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग हैं, अगर वो तक हिल जाएंगे या डगमगा जाएंगे, तो सोच के देखे, दूध पीते क्रिश्चियन जो बेबी बच रही है या फिर बेबी क्रिश्चियन से, उनका क्या, उनको कितना सतर्क होना है। मैं भारत के सभी 29 राज्य के लोगों से और विशेष करके पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के लोगों से बात करना चाहता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहना है। साउथ अफ्रीका से, आपके अमेरिका से, आपके कुछ ऐसे कंट्री से लोग आते हैं और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सिखाकर जाते हैं। उन सभी से आपको सावधान रहना है, विशेष करके साउथ अफ्रीका के प्रीचरों से। ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा ना। इसको देखिए, पहला तीमुथियुस 4:1 में क्या कहता है? परंतु पवित्र आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये कैसे होगा? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। इसका मतलब है कि चर्चेस में, सेवकों के अंदर ऐसी शिक्षाएं आ जाएंगी, वो लगेंगी सही लेकिन होती सही नहीं है। ऐसा लगता है कि सब अच्छे हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होते। परखना है कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा चर्च सही है, कौन सा चर्च गलत है, कौन सा पास्टर सही है, कौन सा पास्टर गलत है। ये आपको परखना है। तभी परखोगे जब आपके पास में आपकी व्यक्तिगत स्टडी होगी, आपका पर्सनल स्टडी होगा ना। इसको देखिए, गलती किताब उसका 1:6-8 तक में कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये कैसे हो गया? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात तो यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अब इसको देखिए, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत, यानी पौलुस ने खुद को भी जोड़ा, वो स्वर्गदूत को भी कहता है, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए जो हमने नहीं सुनाया, वो श्रापित है। ये देख रहे हैं आप, वो श्रापित है। इतना कठोर शब्द, इतना गंभीर शब्द और इतने गुस्से में और इतने आक्रोश में पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस कहता है कि मसीह का क्रूस पे मरना व्यर्थ हो जाएगा, मैं जो दुख उठा रहा वो व्यर्थ हो जाएगा, मैंने जो इतना सताव सा है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई सुसमाचार को ना बिगाड़े, कोई यीशु के कथा को ना बिगाड़े, इस बातों को जो आरंभ की शिक्षा है उसको ना बिगाड़े, जो मैं आपके बीच में वापस रख रहा हूं। ये वाला, इसको छोड़ कोई प्रचार नहीं होना चाहिए। ये आपका बुनियाद है, मसीह का आदेश, मसीह क्राइस्ट मैंडेट, ये आपका फाउंडेशन है। अगर ये नहीं सिखा रहे दोस्तों, तो फिर मैं समझता वो सारी कलीसियाएं गलत है और ऐसी जगहों पर जाना व्यर्थ हो जाएगा ना। इसको देखिए, क्या आप शापित वाली शिक्षा बनना चाहोगे? क्या आप ऐसी शिक्षाओं को सुनना चाहोगे? नहीं। क्या ऐसी कलीसिया में जाना चाहोगे जो श्रापित हो चुकी है? नहीं। मैं समझता हूं वहां जब यीशु नहीं है, पिता नहीं है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो फिर आप वहां क्यों जाना चाहोगे और ऐसी शिक्षाओं को क्यों सुनना चाहोगे? यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर आप किसी को फॉलो करते थे, इस शिक्षा को सुनने के बाद में, इस विषय को सुनने के बाद में अगर आपको ठीक लग रहा है, उनको अनफॉलो करिए, उनको अनसब्सक्राइब जरूर करिएगा ना। इसको देखिए, क्या आप चाहते हो कि पिता पुत्र आप में बने रहें? जी हाँ, तो आपको सही शिक्षा में बने रहना। तो ऐसी किसी जगह पर ना जाएं, ऐसे किसी जगह पर ना जाएं जहां सही शिक्षा, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत सिखाई नहीं जाती। ऐसे किसी जगह पे ना जाएं
ना इसको देखिए, क्या क्या जांचना है आपको जहां आप भी जा रहे हो और सुन रहे हो। मैं रिपीट करता हूं, क्या क्या जांचना है आपको जहां आप अभी जा रहे हो और सुन रहे हो। तो उन सभी को जांचना है जहां आप अभी जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपको जांचना है, क्राइस्ट मैंडेट। क्या आपकी कलीसिया का पास्टर, क्या आपका यूट्यूब का प्रीचर, क्या आपके फेसबुक का प्रीचर, क्या वो क्राइस्ट मैंडेट पे बात करता है? या ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल प्रीचिंग, पैसा कैसे आएगा, चमत्कार कैसे होगा, ये उस पे प्रचार करते हैं या क्राइस्ट मैंडेट पे प्रचार करते हैं? अगर ऐसे पे प्रचार नहीं करते हैं, उन प्रचारकों को ना सुने। मैं आपको बड़ी जोरों से कहता हूं, नहीं सुनना, क्योंकि ना तो आपके पास पिता होगा, ना आपके पास में पुत्र होगा। जिसमें आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, सुसमाचार सुनाना, छेला बनाना, मिशनरी को भेजना, पुरुष और स्त्री को सेविकाई में लाना ना, अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होता है, तो ऐसी कलीसियाओं में ना जाएं, क्योंकि ये शिक्षा मैंडेट के अनुसार नहीं है। जहां उपवास और प्रार्थना होती है नाश होने वाले लोगों के लिए, ये जांचना है क्या ऐसी कलीसियाओं में जहां आप जाते हैं ये सब हो रहा है? क्या वहां पर ट्रेनिंग होती है कि सुसमाचार कैसे सुनाए, जिनका दर्शन नई कलीसियाओं को खोलने का होता है? क्या वहां पर ये सारी चीजें हो रही है? अगर ये सारी चीजें वहां नहीं हो रही हैं और वो पास्टर यूट्यूब, फेसबुक, चर्च का पुलपिट वाला पास्टर ये सब प्रचार नहीं करता है, तो मैं समझता हूं कि ना तो पिता है उसके पास, ना पुत्र है उसके पास में। साथ ही साथ ये भी जांचें कि टाइम पास तो नहीं चल रहा है वहां पर जहां आप जाते हैं, नाचना, गाना, पिकनिक, फिर गेम्स है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हैं, पॉलिटिक्स है, ऑफरिंग कलेक्शन है, कॉन्सर्ट है, कन्वेंशन है। ये सारा चीज अगर सबसे ज्यादा मान्यता इन सभी पे दी जाती है, नाचना घंटों, गीत गाते रहना, वर्शिप के घंटों, पिकनिक जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कंपटीशन चल रही है, कभी सिंगिंग कंपटीशन है तो कभी ये तो कभी वो, ऐसे आजकल तो लोग पॉलिटिक्स में भी जाने शुरू कर दिए। इन सभी चीजों को जांचिए, ये लॉकडाउन के दरमियान इन सभी चीजों को जांचिए। अगर वो चर्च में ये सब चल रहा है, खास करके टाइम पास में मैंने इसको जोड़ा है, तो आपको वो चर्च में जाना बंद करना होगा। वापस मैं बोलता हूं, यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे जज कर सकते हैं? मैं वापस कहता हूं कि अगर सही कलीसिया में आप जा रहे हैं, मैं आपके लिए खुशी हूं, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कलीसिया में जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है मसीहत में, भारत में होने के चलते आपको वॉर्न करूं। मैं आपका हाथ पकड़कर चर्च में नहीं खींचूंगा, लेकिन कम से कम वॉर्न कर सकता हूं। आपकी मर्जी, आपको सुनना नहीं सुनना ना। इसको देखिए, यीशु के नाम पर बिजनेस तो नहीं चल रहा है वो कलीसिया में। बिजनेस करने वाली कलीसियाएं तेल, पानी, नमक, रुमाल, साबुन, घड़ी, सेवकों का फोटो, मतलब उनका फोटो खींचने के लिए उनके घर उनका फोटो अपने घर पे रखोगे तो आशीष आएगी। प्रार्थना करवाने के अलग पैसे, दशमांश के नाम पर कलीसिया में लूट मची हुई है। क्या ऐसा सब अगर चल रहा है, वो कलीसियाओं पे आपको नहीं जाना है, ऐसी शिक्षाओं को आपको नहीं सुनना है ना। दोस्तों, मैं वापस आता हूं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है जिसको मैंने टाइम पास में नाम रखा है, ऐसे किसी कलीसिया में आपको नहीं जाना है। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है, कहां हो रही है सही शिक्षा, कहां चल रही है सही कलीसियाएं। अगर आप वहां पर जा रहे हो तो आपको सलूट है, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि वहां यीशु भी है और वहां पिता भी है। लेकिन अगर ऐसी कलीसिया है, ये सारी चीजें जिसको मैंने बताया नहीं चल रही है, मैंडेट के ऊपर, सही शिक्षा के ऊपर प्रचार नहीं हो रहा है, वहां पर ना जाए। अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।